सर की तरफ देख के स्माइल करो। सर की तरफ। मेरी तरफ सर नहीं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग्स। और आज के व्लॉग में स्पेशल क्या है, आज हम लोग जा रहे हैं मैटरनिटी शूट करवाने के लिए दीपा का। मैं यहीं से रेडी होके जा रहा हूँ, तो मैंने ये ब्लू शर्ट पहनी हुई है और नीचे लाइट जीन्स, क्योंकि अपना तो ज्यादा नहीं होता है, 80% जो होता है वो लड़कियों का होता है और 15-20% होता है वो लड़कों का होता है। ये थोड़ा जल्दी सी बन के जा रही है। उसका रीजन ये है कि इसका जो सारा गाउन वगैरह जो भी चीजें होती है, मेकअप, हेयर स्टाइल वगैरह, वो सब जिनसे हम मैटरनिटी शूट करवा रहे हैं वहीं पे ही होगा। हम लोगों ने कैब बुक करा ली, कैब आ चुकी है। डिटेल्स वगैरह है इस फोटोशूट के बारे में, वो जैसे जैसे ब्लॉग आगे चलता रहेगा आपके साथ डिस्कस करता रहूंगा। तो गाइस फटाफट निकलते हैं। और 5 मिनट बचे हैं। 5 मिनट बचे, तो चलो गाइस हम लोग निकलते हैं। ठीक है, पहुंच गए हम लोग लोकेशन में। टिप मैं देना चाहूँगा, जैसे हम लोग ना काफ़ी लेट हो गए, जो डिलीवरी डेट है उसके बहुत क्लोज आ गए हम लोग। जितना भी हम लोगों ने पूछा, रिसर्च किया, जितने भी लोगों से, जितने भी मैटरनिटी शूट करते हैं लोग, तो उन्होंने हमें एक ही सजेस्ट किया कि जैसे ही 7 मंथ कंप्लीट होता है तो बेस्ट टाइम वही होता है, मतलब 7 मंथ के एंड या फिर 7 मंथ कंप्लीट होता है फोटोशूट करवा लो मैटरनिटी का। उसके बाद फिर जैसे जैसे टाइम डेट क्लोज आती है तो मदर है उसको प्रॉब्लम होने जाती है, तो उसमें फिर दिक्कत है। इसी रीज़न से हम लोगों ने जो पूरा वो इंडोर शूट किया, हम लोग कहीं बाहर शूट नहीं कर रहे, क्योंकि अभी दीपा को थोड़ा वॉक करने में, ट्रैवल करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो और ये बाकी ये जो आप देख रहे हो प्रॉपर्टी, अभी हम लोग जो स्टूडियो है उनका उसी के अंदर है। मैं तैयार होकर आया था, फ्री हूँ, कुछ करने को है नहीं मेरे पास, तो मैंने कहा चलो आपको साथ थोड़ा शेयर करता हूँ। दीपा अपने गाउन्स वगैरह देख रही है, उसके बाद गाउन एक बार रेडी हो जाएंगे। जो पैकेज लिया हम लोगों ने उसमें 2 गाउन है। गाउन कंफर्म होने के बाद फर्स्ट गाउन पहनते ही वो उसका मेकअप करेंगे एंड देन उसके बाद फोटो शूट स्टार्ट होगा। सर की तरफ देख के स्माइल करो। सर की तरफ। मेरी तरफ सर नहीं। मैं कह रहा हूँ ऊपर कहाँ देख रही है। हमारा पहला सेशन तो हो चुका है। दीपा ने जो ब्राउन कलर का गाउन पहना था और उस ब्राउन कलर के गाउन के साथ मैच करते मेरी वाइट शर्ट और ये मस्टर्ड कलर का ट्राउज़र। अभी दूसरा सेशन स्टार्ट होगा, तो दीपा की ये ड्रेस चेंज करने, तो वे उसी के अकॉर्डिंग वो हेयर स्टाइल वगैरह चेंज करते हैं। इनके पास मेंस के लिए भी हैं शर्ट, ब्लेजर्स वगैरह। देखते हैं अगर कुछ फिटिंग वगैरह का आएगा तो वो ट्राई करते हैं। बस यही अपडेट देना था कि ये पहला सेशन हो चुका है। देखो वैसे यहाँ पे ये सिनेमैटिक वगैरह वीडियोज़ वगैरह भी लेते हैं, बट उसके अलग से कॉस्ट बढ़ती है। अभी जैसे दीपा आएगी तो फिर दोबारा सेशन हमारा स्टार्ट होगा। मैं अभी एक्चुअली थोड़ा बाहर आ गया, अंदर मैंने इसलिए शूट नहीं किया क्योंकि एक और कपल का जो मैटरनिटी शूट चल रहा था, तो वो थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, इसलिए फिर मैं बाहर की तरफ की बालकनी में आ गया हूँ। अच्छा मैं बताता हूँ, जो एक सेशन यानी जो एक ड्रेस में कितना ऑलमोस्ट टाइम लगता है, तो 15 से 20 मिनट लगते हैं। सिर्फ फोटो शूट की बात कर रहा हूँ, 15 से 20 मिनट लगते हैं। बाकी ये होता है कि ड्रेस पहनना, फिर मेकअप करना, हेयर स्टाइल करना, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। बाकी फोटोशूट एक बार स्टार्ट हो जाता है तो इनके पास प्रॉपर स्टूडियो है, तो वो उसमें ज़्यादा सेटअप करने में लोगों को टाइम लगता है। फोटोशूट से पहले की प्रिपरेशन होती है, उसमें टाइम लगता है। एक बार वो स्टार्ट हो जाता है तो 15 से 20 मिनट आप अप्रॉक्स मान के लगो कि एक ड्रेस में वो लोग लगाते हैं। तो मैं जाता हूँ अंदर, जैसी दीपा आएगी बाहर तो फिर दोबारा से हमारा फोटोशूट होगा। हमारा फोटोशूट डन हो गया है। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, जो भी चीज़ें समझाई उन्होंने, काफ़ी अच्छा फोटोशूट था। बाकी ये है कि ब्लॉग में आपको दिख गया होगा बिहाइंड द सीन। फोटो जैसी एडिट होके आएंगी या तो इसी ब्लॉग में आ जाएगा, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी चीज़ें घर पे आके समझाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं पीछे। बाकी आप देख रहे होगे वो टीम बैठी हुई है। हेलो, माय नेम इज़ दिव्या। हेलो, माय नेम इज़ विभा। तो मेरी कंपनी का नाम है बम्पी फाइबर दिव्या। मेरी कंपनी में दीपा जी एंड चंदन जी सर आए थे मैटरनिटी शूट कराने के लिए।
एंड मैं बस इतना ही कहूँगी शॉर्ट में कि एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे अच्छा मिलेगा। एंड आपको जो एक देखो, मैं भी एक मदर है, चूँकि मेरे को पता है कि प्रेगनेंसी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं, तो उसको ही मैंने माइंड में रख के ये मैंने सारा सेटअप बनाया है। मैं आपको एक छोटा सा दिखाऊंगी ज़रूर कि कैसा मेरा है स्टूडियो। तो आपको हर चीज़ यहाँ पे मिलेगी एंड अफोर्डेबल मिलेगी। कंफर्ट से लेके सेटअप से लेके गाउन से लेके हम लोग टॉप पे हैं। एंड थैंक यू सो मच चंदन एंड दीपा, आप हमारे यहाँ पे आए, हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने हमसे शूट कराया और आपने हमको ये मौका दिया आपको ये प्रूव करने के लिए कि हम लोग आपको एक अच्छा सा एक शूट दे सकें, एक अच्छा सा मेमोरेबल मोमेंट दे सकें। थैंक यू। थैंक्स टू यू। जो हमारा एक्सपीरियंस था, हम लोग बहुत डाउटफुल थे। दीपा की डेट बहुत क्लोज है, इस वीक के एंड तक ही दी है। थैंक्स टू मैं बस मैंने उस मैम को यही बोला था कि आप एक बार आओ। मैंने हर चीज़ मैं चाहती हूँ जो मेरा क्लाइंट है उसके कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंगली हो हर चीज़। तो बस मेरा वही मोटिव है और अपने आप ही हमारा शूट होता जाता है, बस यही है। थैंक्स टू दिव्या, थैंक्स टू टीम। थैंक यू सर। थैंक बाकी ये आप देख सकते हो इनका स्टूडियो है। हाँ, ये हमारा स्टूडियो है। तो प्रॉप्स अलग अलग सिर्फ एक नहीं है। जैसे हमारा फोटोशूट यहाँ पे हुआ था, ये अलग एक बैकग्राउंड आ जाता है। उसके बाद दूसरा जो सेशन था वहाँ पे हुआ था। हाँ, जैसे कि आप ये डोर देख लो, ये फ्लोरल डोर हो गया हमारा। एक ये हमारा बारबी सेटअप, बोहो सेटअप सर का हमने बोहो सेटअप भी किया है। आज ही हमने एक नया सेटअप इन्वेंट किया है, वो लेडर सेटअप है पूरा। उसकी फ़ोटोज़ ज़रूर हम डालेंगे सर अपना साथ में, तो आपको दिखेगा कि आउटकम कैसा है। आपने बताया सिर्फ ये नहीं है, आपके शायद और इसमें हाँ, भी है और दूसरी लोकेशन 19 में, सेक्टर 23 में भी हमारा है। एंड हम जल्दी नोएडा में भी ओपन करने वाले हैं, तो वहाँ पे सो दैट हम हर जगह इजीली सब पे रीच हो सकें। पूरा दिल्ली एनसीआर कैप्चर कर लें। थैंक यू। थैंक यू। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं अपने घर पे। हमारा सेशन जैसे बताया था कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा ब्रीफली मैं इंक्लूड करना चाहूँगा और कुछ चीज़ें कि क्या क्या ध्यान देना है जब भी कोई अपना मैटरनिटी शूट करवाता है। तो जितने भी ये फोटोग्राफर्स हैं जो मैटरनिटी शूट करते हैं, उनके अलग अलग पैकेजेस होते हैं। तो बेसिक से लेके स्टैंडर्ड, गोल्ड, प्लेटिनम करके सबका अलग अलग होता है। कुछ मैं स्टैंडर्ड नाम बता रहा हूँ, इन नामों से होते हैं। देखो, जैसे जब हम लोगों ने बेसिक वाला जो पैकेज बुक करवाया था, उसमें अलग अलग होता है। जैसे एक गाउन से लेके 2 गाउन, ऑल ओवर जितने भी हमने पूछे थे, नॉर्मली सबका ये होता है। एक से लेके कोई 1 इंक्लूड करता है, कोई 2 इंक्लूड करता है। 80 to 90% चीज़ें सबकी सेम ही होती है। अब बताता हूँ कि ये सेशन जो है टोटल कितना हुआ। वैसे तो बोलते हैं कि 30 मिनट्स या बेसिक वाले में 1 घंटा लग जाएगा, बट हम लोगों को मोर देन 3 आवर्स लगे। जो हमारा जो सेशन था वो 3 बजे से स्टार्ट होना था, हम लोग 3:20 पे पहुँचे थे। तो अप्रॉक्स मान लो कि 3:30 बजे हम लोग पहुँच गए थे। तो 3:30 बजे से लेके 6:30 बजे तक ये पूरा चलता रहा सेशन। अगर आप किसी से भी मैटरनिटी शूट करवाते हो, मेरे कुछ टिप्स हैं। जैसे आप उनकी साइट पे जाके तो पैकेजेस देखते हो। पैकेजेस देखने के बाद आप उनको व्हाट्सएप करो या कॉल करो और अच्छी तरह डिटेल लो। व्हाट्सएप पे एक बार दोबारा डिटेल मंगवाओ उनसे। उसके बाद जैसे क्या होता है कि जो महंगे वाले पैकेजेस होते हैं उसमें तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इंक्लूड होती है, बट जो बेसिक वाले जो स्टार्टिंग के 1-2 पैकेजेस होते हैं स्टार्टिंग वाले, उनमें काफ़ी चीज़ें मिसिंग होती हैं। जैसे मेकअप नहीं होता, हेयर डू नहीं होता, प्रॉप्स नहीं होते, ड्रेसेस कम होती हैं। बट आपको मैं जनरली बता रहा हूँ, सपोज हर कोई दिल्ली में नहीं रहता, कोई भैया कोई उत्तराखंड से, कोई नॉर्थ ईस्ट से, कोई साउथ इंडिया से है। उनका बता रहा हूँ कि अगर आप कभी भी ऐसे करते हो तो पहले कॉन्टैक्ट करो उनको और कोशिश करो कि आप कितना उनसे कम करवा सकते हो। अगर वो कम नहीं कर रहे, जैसे बेसिक जो स्टार्टिंग के पैकेजेस होते हैं वो कम नहीं करते, तो उनसे कोशिश करो कि आप ऐड ऑन क्या कर सकते हो। अगर आप महंगे वाले पैकेजेस ले रहे हो, गोल्ड, प्लेटिनम इस टाइप के जो बोलते हैं, तो उसमें ऑलमोस्ट आपकी सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। तो आप उसमें कोशिश करो कि आप डिस्काउंट कितना ले सकते हो। अगर फिर भी बात नहीं बन रही हल्की फुल्की, सबसे बेस्ट ऑप्शन जो मेरे को लगा, हम लोगों को भी हमने फेस किया, कि आप उनके जो ऑफिस है या स्टूडियो है उसको जाके विजिट करो। वहाँ पे जब आप पर्सन टू पर्सन आप बाय फेस सामने से डिस्कस करते हो, तब आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलता है। और डिस्काउंट नहीं भी मिलेगा तो काफ़ी चीज़ें ऐड ऑन होकर मिलती हैं। और हमारे केस में भी यही हुआ जब हम लोगों ने विजिट किया, क्योंकि हमारा बेसिक पैकेज था तो उसमें डिस्काउंट लेना थोड़ा सा मुश्किल ही होता है, ऑफिस की बात है। फिर उन्होंने हमें ऐड ऑन दी। जैसे हमारे जो पैकेज में था उसमें सिंगल गाउन था, तो उन्होंने ऐड ऑन करके एक और गाउन ऐड कर दिया। आपको 2 गाउन हैं आपके पैकेज में, जो आपको अच्छे लग रहे हैं, मतलब जो आपको सूट कर रहे हैं वो आप पहनो। जो बेसिक वाले में डेफिनेटली आपका मेकअप नहीं आता, हेयर स्टाइल नहीं आता। हाँ, उन्होंने एक्स्ट्रा चार्जेस लिए, बट काफ़ी डिस्काउंट देके किया कि हाँ, डिस्काउंट देके उन्होंने, जबकि मुझे ये भी था कि लाइट मेकअप चाहिए, बट फिर भी उन्होंने अपने अकॉर्डिंग मेकअप अच्छा किया। आजकल एक बड़ा न्यू ट्रेंडिंग चल रहा है ड्रेप करके। ड्रेप मतलब आपके गाउन्स भी होंगे एंड देन ड्रेप भी होगा, तो वो ड्रेप्स भी अच्छे लगते हैं। तो ड्रेप एक्चुअली होता क्या है? ड्रेप कुछ नहीं होता, मतलब एक कह लो कि एक कपड़ा होता है,
थोड़ा प्रीमियम क्वालिटी में, चादर की तरह, साड़ी की तरह कह लो, प्लेन होता है, कुछ नहीं होता उसमें। हो सकता है सेल्फ डिज़ाइन हो, बट उसमें कोई ऐसा कटिंग वटिंग नहीं होता। एक वो सिर्फ एक प्लेन कपड़ा सा होगा। जो भी स्टूडियो वाले होते हैं वो आपकी बॉडी में रैप करते हैं और फिर वो इस तरीके से फैलाते हैं उसको कि हाँ ड्रैपिंग करते हैं कि वो अच्छा फोटोशूट आता है काफ़ी। तो फ्लेयर्स देते हैं एंड फैन से करते हैं पीछे। वो जो आपने शूट वगैरह में देखा हाँ, होगा। वो जैसे वेव्स होती हैं, वेव्स की तरह उसे पीछे से फ्लो करते हैं, तो वो सब चीज़ें ड्रेप में आ जाती हैं। मैटरनिटी शूट नॉर्मली 3 प्लेसेस में होता है। एक तो इंडोर में 2 जगह आती है, एक तो स्टूडियो, एक होता है आपके घर पे। तो अगर आपके घर पे जगह है अच्छी खासी तो आपके घर पे भी आके वो सेटअप कर देते हैं। कई लोगों के पास या फोटोग्राफर्स का खुद का स्टूडियो नहीं होता तो वो लोग स्टूडियो रेंट पे लेते हैं। उसमें जो स्टूडियो वाली जो फोटोग्राफी होती है वो काफ़ी महंगी पड़ती है, बट हमारे केस में क्या था, ये इनका स्टूडियो खुद का लिया हुआ है तो वो इनकी कॉस्ट बच जाती है। दैट्स द रीज़न हम लोगों को भी वो सेम प्राइस में भी पड़ा। तीसरा जो आता है नॉर्मली सबसे सस्ता बोलते हैं उसको, तो वो है आउटडोर। तो आसपास के पार्क वगैरह होते हैं, हर फोटोग्राफर के खुद की एक डेस्टिनेशंस होती हैं जहाँ पे वो जाके फ़ोटो शूट करते हैं। तो वो कर सकते हैं। अगर कोई बाहर कंफर्टेबल होता है, क्योंकि पब्लिक प्लेस है, लोग आते हैं जाते हैं दिखेंगे आपको, अगर आप उस चीज़ में कंफर्टेबल हो तो आप बाहर फ़ोटो शूट कर सकते हो। जब मैंने फ़ोटोज़ वगैरह बहुत सारी देखी तो मुझे इंडोर ज़्यादा अच्छे लगे, क्योंकि उसमें अच्छा वो बैकग्राउंड आ जाता है, प्रॉप्स होते हैं अच्छी तरीके से। ऊपर से दीपा की डेट भी काफ़ी क्लोज आ रही थी। मैंने कहा आउटडोर जाएंगे फिर वो ट्रैवल करना पड़ेगा, तो इट्स बेटर है कि एक जगह पे ही जाके। और इंडोर में एक और चीज़ फ़ायदा है, स्पेशली हम लोगों के लिए, भाई पति लोगों के लिए, मोस्टली जो सेशन होता है वो लड़कियों का ही होता है। 70 to 80% जो होता है वो उन्हीं का सेशन होता है। हम लोग बस बैठ के देख रहे होते हैं, या फिर आप अपनी वाइफ की फ़ोटो या वीडियो बना सकते हो। तो जितने टाइम आप बैठे हुए हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो वहाँ पे आराम से आपके सोफ़ा वगैरह लगे होते हैं, आप बैठ सकते हो, एंजॉय कर सकते हो जब तक उनका मेकअप हो रहा है या फिर वो लोग गाउन वगैरह चूज़ कर रहे हैं। तो गाइस यही बस छोटी मोटी जो चीज़ें, कोई भी मैटरनिटी शूट करवा रहा है तो ध्यान रखना है। और जो मैटरनिटी शूट के बाद पतियों को बहुत आइडिया हो गया, वाइफ से ज़्यादा हस्बैंड्स को। अब देखो ना, मैं कुछ नहीं बोल रही सारा इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। तो देख, मतलब ये चीज़ है, जब से ये ट्रेंड चला है बेटा, मुझे इतनी टेंशन नहीं हो रही थी क्या होगा कैसे होगा, ये वो इन्हें ज़्यादा हो रही थी। यही था कि इसके लास्ट में इसको थोड़ा अजीब लग रहा था कि यार नहीं, डेट इतनी पास आ रही है, कैश फोटो शूट करना। बट मैंने कहा अब इतना इधर उधर फालतू खर्चा ही करते रहते हैं, ये एक मेमोरीज बन जाएगी हमारी। तो इसलिए मैं थोड़ा इसको बोला, पुश किया कि भैया देख, कहीं मैं भी देखता हूँ, तू भी देख। तो दोनों हम लोग लगे हुए थे फ़ोन में। कहीं से भी मैटरनिटी शूट करवा रहे हो अपने एरिया के आसपास, अगर आप करवा रहे हो तो कम से कम 10 से 15 लोगों से ज़रूर पूछें और उनके रिव्यूज़ देखें गूगल पे। बहुत मेन चीज़ है, उनके रिव्यूज़ देखें गूगल पे बहुत लोग रिव्यू डालते हैं। जो फोटोज़ उन्होंने क्लिक करी है वो सैंपल्स देखें, कहाँ पे वो शूट करते हैं, वो जगह विजिट करें ज़रूर। अगर आप स्टूडियो करा रहे हो या फिर पार्क में करा रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप चले गए वैसे ही कि हाँ स्टूडियो और वो स्टूडियो अच्छा नहीं लगा तो आपका वहीं पर मूड ऑफ हो जाएगा। तो इट्स बेटर कि आप कुछ भी बुक करने से पहले, उनको एडवांस पेमेंट करने से पहले उनका स्टूडियो जाके देखें कि भैया हाँ जहाँ पे आपका फोटो शूट होने वाला वो ऐसी जगह है, ताकि आपको वो देखते ही एरिया ये अंदर से ही खुशी हो जाए कि हाँ यार यहाँ पे हमारा फोटो शूट होगा, तो बहुत अच्छी सुंदर जगह है। तो बस गाइस यही था आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आएगा, आपने एंजॉय किया होगा जो मैटरनिटी शूट हम लोगों ने किया था, मतलब हम लोगों ने करवाया था। बस आज का व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया। पसंद आया तो वीडियो क्या करना है, लाइक, चैनल में नए हो सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो। मिलते हैं, बहुत टाइम बाद सुनाई दे रही है। मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस।